एसडीसी फाउंडेशन की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें उत्तराखंड स्वच्छता में फिसड्डी साबित हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण का विश्लेषण करने के बाद 88 शहरी निकायों में से 87 निकायों को शून्य हासिल हुआ है। एसडीसी यानी सोशल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज ने उत्तराखंड स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड के कई शहरी निकाय सबसे निचले और सबसे गंदे पाए गए हैं। फाउंडेशन की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का विश्लेषण करते हुए 34 पन्नों की रिपोर्ट जारी की गई है। फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल का कहना है कि रिपोर्ट एक ओर जहां राज्य में सफाई व्यवस्था में बरती गई व्यापक लापरवाही को उजागर करती है, तो वहीं दूसरी ओर स्वच्छता को लेकर मौजूदा स्थिति में बड़े सुधार लाने के लिए 10 सुझाव भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हालिया रिपोर्ट बताती है कि सर्वेक्षण में देहरादून एकमात्र शहर है जो देश के 100 सबसे ज्यादा साफ सुथरे शहरों में दर्ज हुआ है और शहर को 68वां स्थान मिला है, लेकिन बाकी 7 शहरों का प्रदर्शन औसत से खराब रहा। इसमें रुद्रपुर कोई सूची में उत्तराखंड में सबसे पीछे 417वें स्थान प्राप्त हुआ। अनूप नौटियाल के मुताबिक 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले उत्तर भारत के 98 नगर निकाय स्वच्छता सर्वेक्षण में शामिल किए गए थे। इनमें प्रदेश के 6 नगर निकाय भी शामिल है, मगर सभी 6 नगर निकाय सबसे गंदे और चौथे पायदान पर पाए गए। उनका कहना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र खटीमा इसी श्रेणी में 98वें रैंक के साथ उत्तर भारत का सबसे गंदा शहर उभर कर सामने आया है। सफाई का जो सालाना इम्तिहान हर वर्ष हमारे देश में होता है, ये 2023 के परिणाम है। तो इसमें देश के 4,416 शहरों ने प्रतिभाग किया। उसमें उत्तराखंड राज्य के 88 शहर या शहरी निकाय थे। तो उत्तराखंड के जो पूरा लचर प्रदर्शन रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में, उसको लेकर के ये पूरी डेटा बेस्ड रिपोर्ट है। और ये जो लचर प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं, निराशाजनक चिंतनीय प्रदर्शन की, ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े खुद बयान कर रहे हैं। विशेष तौर पर उत्तराखंड राज्य के जो 1 लाख से कम आबादी वाले जो 80 शहर जो कि उत्तर भारत में जिन्होंने प्रतिभाग किया, उन 80 शहरों में से 80% यानी 64 शहर जो हैं, जब हम जैसे उदाहरण के तौर पर हम क्वार्टाइल की बात करते हैं, 4 हिस्सों की बात करते हैं, तो आखिरी चौथे सबसे गंदे हिस्से में रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के जो कई ऐसे शहर हैं जो कि अलग अलग श्रेणियों में पूरे उत्तर भारत में आखिरी स्थान पर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम 50,000 से 1 लाख जनसंख्या के 98 शहरों की बात करते हैं उत्तर भारत के, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गृह क्षेत्र खटीमा है, वो 2023 में इस स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे निचले सबसे आखिरी पायदान पर रहा था। इसी तरीके के साथ में 441 शहर उत्तर भारत के जिनकी 15,000 से कम आबादी थी, उसमें उत्तराखंड राज्य के 54 शहर थे। उन 54 में से 43 शहरों में हमारा जो प्रदर्शन था, हम आखिरी पायदान पर थे। उस पूरी श्रेणी में चौखुटिया पूरे उत्तर भारत में सबसे गंदा शहर जो है। तो इस तरीके के कई उदाहरण सामने हैं। तो ये तो एक तरफ आंकड़े और डेटा हुए, इसके आधार पर हमने आज अलग अलग स्तर से मांग रखी है। उदाहरण के तौर पर हमारी एक प्रमुख मांग ये है कि उत्तराखंड राज्य में एक वेस्ट मैनेजमेंट कमीशन यानी आयोग का गठन किया जाए। अलग अलग किस्म के कचरे हैं और जो पूरी व्यवस्था है, इतने सारे लोग उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि अंततः उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाता है। तो इस जिम्मेदारी को एक ही जगह लाने के लिए, एकीकृत करने के लिए, एक रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ने के लिए एक वेस्ट मैनेजमेंट कमीशन की मांग की गई है। इसके अलावा स्वच्छता को लेकर हमेशा जन आंदोलन की बात होती है, लेकिन हमने आज जन प्रतिनिधि आंदोलन की बात करी है। उत्तराखंड के जो जनप्रतिनिधि हैं, जब तक वो इसको लेकर के सजग नहीं होंगे, जब तक अधिकारी आगे सजग नहीं होंगे, सामान्य तौर पर जो विधायक हैं वो ये कहते हैं कि कचरा जो है वो निगम का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो जिस तरीके से लैंसडाउन के माननीय विधायक ने एक मांग रखी है कि विधानसभा का एक सत्र आहूत जंगलों की आग को लेकर के हो, हमारी भी एक ये मांग है कि विधानसभा का एक विशेष सत्र कचरा प्रबंधन को लेकर, उससे जो जुड़े हुए जलवायु परिवर्तन के जो मसले हैं, पर्यावरण के मसले हैं, उसको लेकर के वृहद स्तर पर उत्तराखंड राज्य में बात हो और एक जन प्रतिनिधि आंदोलन की बात हो। एक और जो हमने मांग आज बड़ी यहाँ पर रखी है, ये अपने विचार सामने रखे हैं, वो आगामी निकाय चुनावों को लेकर के जो शहरी निकाय के चुनाव होंगे, उसमें चाहे वो राजनीतिक दल हैं, हमारी उनसे स्पष्ट मांग है, एक अपेक्षा है कि वो अपने मैनिफेस्टो में साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर सिर्फ 4 लाइन में सतही सुपरफिशियल तौर पर नहीं, लेकिन विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे। उसके अलावा हमारे जो 102 निकाय हैं और विशेष तौर पर जो हमारे बड़े निकाय, चाहे वो देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, यहाँ के मेयर प्रत्याशी, चाहे वो पार्टियों के होंगे, निर्दलीय होंगे, अध्यक्ष और जो हमारे पार्षदों का चुनाव लड़ेंगे, वो सब अपने शहरों के, अपने क्षेत्रों के, अपने वार्डों को साफ सफाई को लेके, स्वच्छ सर्वेक्षणों को लेके अपनी स्पष्ट कार्य योजना पब्लिक के सामने रखें। तो इस मुहिम को भी हम आने वाले दिनों में इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो यही आज की हमारी प्रेस का साथ है।